जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है और उन्हें क्या कुछ उपाय यहाँ पर करना चाहिए। तो देशबंधु जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, कर्क राशि के जातकों के लिए क्या खुशखबरी है ग्रह नक्षत्रों के इस बदलाव में, या थोड़ी समस्या नजर आती है? ओम शम शनेश्चराय नमः। कर्क राशि पर अभी बहुत से विद्वान यहाँ देवज्ञ हमारे बैठे हुए हैं, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। संस्कृत में हम अगर ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों का आलोडन करें तो वहाँ ढैया के लिए जो शब्द हमें प्राप्त होता है उसका नाम है लघु कल्याणी, और साढ़े साती के लिए जो शब्द प्राप्त होता है उसका नाम है बृहत कल्याणी, जिसका अभिप्राय है लघु कल्याणी थोड़ा कल्याण करने वाली, और बृहत कल्याणी बहुत अधिक कल्याण करने वाली। तो साढ़े साती और ढैया, साढ़े साती और ढैया विनाश कारक नहीं है, कल्याण कारक है। कैसे कल्याण करती है? यह हमें उस ईश्वर से जोड़ती है। हमारे यहां कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह सूत्र है प्रथम। ये सांसारिक द्रव्यों को हमने महत्व नहीं दिया, उस परम सत्ता को महत्व दिया, और कर्क राशि पर उस ईश्वर के चिंतन की ओर बढ़ने का समय है, क्योंकि उन पर लघु कल्याणी आरंभ हुई है। शास्त्र वचन है लघु कल्याणी प्रददाति वही रविसुतो राशेष चतुर्थाष्टमे। कब होगी लघु कल्याणी? जब रविसुत, जब शनिदेव जो सूर्य पुत्र हैं वो राशि से चतुर्थ और अष्टम में आ जाएं। तो कर्क राशि से जो शनि है वो अष्टम भाव में है, और वो करेंगे क्या जब ढैया आती है? तो उन्होंने आगे कहा व्याधिम बंधु विरोधम विदेश गमनम। व्याधि देंगे, बंधुओं का विरोध देंगे, मित्रों का, संबंधियों का, रिश्तेदारों का, और विदेश गमनम। विदेश गमन को हमारे यहां शुभ कहीं नहीं कहा, शास्त्र में कहीं उठा लीजिए, बुरे ग्रहों की दशा आएगी तो परदेश गमन होगा। तो उन्होंने कहा व्याधिम बंधु विरोधम विदेश गमनम क्लेशम च चिंताधिकम। क्लेश भी देगा, चिंता भी देगा, व्याधि भी देगा, बंधुओं का विरोध भी देगा। तो ऐसा व्यक्ति शिव की शरण में ही तो जाएगा। और दूसरा, यदि हम गोचर की बात करें तो शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं कर्क से जी, और शास्त्र वचन है द्विजन्मनि पंचम सप्तम गा। द्विजन्मनि पंचम सप्तम गा तुरयाष्टम द्वादश धर्मयुता धन धान्य हिरण्य विनाश करा रवि राहु शनेश्चर भूमि सुता। इसका अर्थ दूसरे भाव में, द्वि जन्मनि प्रथम भाव में, पंचम पांचवें भाव में, सप्तम गा सातवें भाव में, तुर्याष्टम, तुरीय कहते हैं चतुर्थ को, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, धर्मयुता, धर्म नवम भाव है, और नवें भाव में। अगर इन भावों में गोचर करे, कौन गोचर करे? रवि राहु शनेश्चर भूमि सुता। रवि सूर्य, राहु शनेश्चर और भूमि सुत मंगल, जब आपकी राशि से ये चारों ग्रह इन भावों में गोचर करें तो क्या करते हैं? धन धान्य हिरण्य विनाश करा। आपके धन को भी हरते हैं, आपके धान्य अन्न को भी हरते हैं, और आपके हिरण्य, आपके सुवर्ण को भी हरते हैं। तो जो कर्क से शनि का गोचर अष्टम में है, तो यहां भी उनके लिए समय शुभ नहीं है। तो एक थोड़ी सी जो उनको राहत मिली है वह इस बात से मिली है कि शनि का पाद विचार होता है, पाया। हम साधारण भाषा में बात करते हैं, चार पाद हैं शनि के, सुवर्ण पाद, रजत पाद, ताम्र पाद और लोह पाद। चार तरह के पाद रहते हैं। कब विचार होता है? जिस दिन शनि का राशि परिवर्तन होगा उस दिन विचार होगा।
शनि का राशि परिवर्तन हुआ, उस दिन चंद्र की स्थिति कहां थी? उस दिन चंद्र मेष राशि में थे और आपने अपनी राशि से गणना करनी है। चलिए आगे भी विस्तार से बहुत इस राशि को विस्तार से समझेंगे, है, क्योंकि विस्तृत सिंह राशि चीजें के हैं। जातक थोड़ा लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। बाकी लोग हैं तो बिल्कुल, उनको समय जी, देते जी, हैं। धन्यवाद। वैसे मैं एक बात बोलना जी। चाहती हूँ कि मैं सन साइन के हिसाब से बता रही हूँ, यानी बर्थ डेट के हिसाब जी। से आपकी बता रही हूँ। और कर्क राशि के मेरे हिसाब से कर्क राशि के लिए भाग्य के घर में जुपिटर का आना जो है, मेरे ख्याल में उसका सबसे सुंदर समय शुरू हुआ है देखिए, कर्क राशि। मैं बीच में नहीं, टोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, आपके भाग्य माफी के चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, बीच में टोक रहा हूँ। मैंने कोई भी बात अपने हिसाब से नहीं कही। मैंने जो कहा वो शास्त्र वचन को आधार बना करके कहा। और मैं इसलिए क्षमा पूर्वक इनको टोक रहा हूँ। मुझे टोकेंगे, मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु यदि ज्योतिष के जो अष्टादश प्रवर्तक आचार्य हैं, अगर उनके ऊपर उंगली उठेगी तो मैं वस्तुतः कष्ट अनुभव बात करूंगा। जरूर कहना चाहूंगी। उंगली नहीं उठा रही है, उन्होंने गुरु मैं का भी एक ज्ञान बात उसमें कहना डाला है। चाहूंगी, आपने हो सकता है किसी के हिसाब से किया है, आपने किसका आंकलन किया है, लेकिन मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा कि भाग्य के घर में जुपिटर अपनी राशि में बैठा हो और उस व्यक्ति का भाग्य खराब हो। मैंने नहीं देखा। चलिए सुनीता छाबड़ा जी, मैं एक और सुनीता छाबड़ा जी, यहाँ पर सिंह राशि के जातक भी इंतजार कर रहे हैं। मैं बीच में टोक रहा हूँ मैडम को, फिर क्षमा के साथ टोक रहा हूँ। बहुत से हमारे ज्योतिषी बैठे हैं। मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस शास्त्र को पढ़ता पढ़ाता हूँ। जब गोचर हम देखते हैं किसी भी ग्रह का, तो वह ग्रह जिस भाव में बैठा है तो उसको वेद भी देखा जाता है। रावत जी बैठे हैं और अपने अजय गौतम जी बैठे हैं। हर ग्रह अब जिस भाव में होता है उसका किसी दूसरे भाव में वेद भी होता है। बृहस्पति जब नवम भाव में संचार करता है तो उसको अपने से दशम भाव में वेद होता है। देशबंधु जी, आगे के पड़ाव में अगर वक्त बचा तो इसमें तो जरूर यहाँ चर्चा होगी, बृहस्पति क्योंकि वेदित हो रहा है मतभेद और जब शब्दों में हो सकते हैं, बस वेदित हो मतभेद नहीं जाता होना है, चाहिए। और मुझे तो लगता है कि उसका विचारों में कोई थोड़ा नगण्य हो मतभेद जाता यहाँ है। पर चल सकता भाव में है, होकर कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उच्च की दृष्टि से सुनीता लग्न को छाबड़ा अगर जी, देखें सिंह तो वो राशि। लग्न को सपोर्ट करता है। आई एग्री टू सुनीता जी ऑन दिस कि गुरु जो है नवम भाव में बैठ के उच्च की दृष्टि से देख रहा है लग्न को। गुरु की दृष्टि हमेशा गुरु के स्थान से ज्यादा बलवान होती है और उस लग्न को बलवान कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, उसका वेद भी देखना है। हाँ, नहीं, वो ठीक है। वेद हम लोग मैं नहीं आप देख पहले रहे हैं।